नमामि। आप सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। आज धम्म चर्चा में खुजुत्रा एक श्रेष्ठ उपासिका के रूप में परिचित हुई और उसे जाना गया। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। खुजुत्रा कौन थी, कैसे बुद्ध के संपर्क में आई और किस प्रकार वह एक श्रेष्ठ उपासिका के रूप में जानी गई। तो इसका वर्णन हम देखते हैं। त्रिपिटक का अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, तो उसका दुक्ख निपात है, उसमें आयाचन बग्गो है, उसमें श्रेष्ठ उपासिका के रूप में खुजुत्रा का नाम अंकित है, वर्णन मिलता है। खुजुत्रा के साथ एक और उपासिका का नाम मिलता है, वह है वेणु कंडकिया नंद माता। तो ये दो उपासिका मतलब दो स्त्री थी जो बुद्ध के सबसे ज़्यादा बुद्ध के द्वारा बताया गया कि ये श्रेष्ठ उपासिका हैं। उसी तरह श्रेष्ठ उपासक, श्रेष्ठ भिक्षु, श्रेष्ठ भिक्षुनी, इसका वर्णन इसी चैप्टर में आचायन बग्गो में मिलता है, आयाचन बग्गो। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो खुज उत्तरा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खुज कहते हैं कुब्बर को, जो कुब्बर हो जाता है। ये अंग्रेजी में इसको हम्प कहिए, जिसके पीठ पर हम्प निकल आया है, जैसे ऊँट में निकल जाता है, उस तरह से अगर हम्प निकला हुआ है और कुबरी है, आगे की ओर झुकी हुई है, उसे ही खुज कहा गया। और उत्तरा उसका एक्चुअल नाम था। तो उत्तरा को खुज निकल गया था, इसीलिए उसका नाम खुजुत्रा पड़ गया। खुज प्लस उत्तरा, खुजुत्रा। और उत्तरा जो है, जो कौशाम्बी के राजा थे, उदयन थे, वो राजा की जो पत्नी थी, एक पत्नी का नाम सामा था, जिसे सामावती भी कहते हैं। एक और पत्नी थी जिसे मागंधी कहते हैं। एक और पत्नी थी वासदत्ता कहते हैं। तो ये जो सामावती थी उनकी यह दासी थी खुजुत्रा। और खुजुत्रा जो दासी थी, तो इस दासी का काम यह था कि वह प्रतिदिन रानी के लिए फूल ले जाया करती थी। तब प्रतिदिन रानी के लिए जो फूल ले जाती थी, उसे रानी 8 करसापन दिया करती थी। 8 करसापन का मतलब हो गया, उस समय बुद्ध के समय में करसापन कहा जाता था। करसापन कहते हैं आज के जैसे रुपया हुआ, आज जो हम रुपया कहते हैं, उस समय उसे करसापन कहा जाता था। तो 8 रुपया, इस कहने का मतलब 8 रुपया उसको मिलता था। तो 8 रुपया का वो फूल और माला खरीद कर रानी के लिए ले जाया करती थी। तो कई बार ले जा रही है, कई वर्ष बीत गए। तो कई वर्ष बीतने के बाद उसके मन में यह उत्पन्न हुआ, भाव आता है कि मैं तो कुब्बर हूँ, मैं कुबरी हूँ, और मुझे कुबरी जानकर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे कोई देखने वाला नहीं रहेगा, मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। क्यों नहीं, मुझे कुछ पैसा बचाना चाहिए। और ऐसा सोचकर वह उसमें से 4 रुपया बचा ली। मतलब अब 4 रुपये का 4 करसापन का ही फूल माला ले जाने लगी। और वो जहाँ से फूल माला लेती थी, वो एक माली था, उसका नाम था सुमन। वो माली के यहाँ से ही रोज फूल माला वो खरीदती थी, ले जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुमन, जब बुद्ध वहाँ पहुँचे हुए थे कौशाम्बी क्षेत्र में, तो सुमन अपने यहाँ भी बुद्ध को आमंत्रित किया। अब बुद्ध को आमंत्रित किया कि आप मेरे यहाँ आइए, भोजन ग्रहण करिए। तो जब भोजन ग्रहण करने के लिए जब सुमन ने आमंत्रित किया, तो सुमन अपना सारा फूल माला जितना भी है, सारा का सारा बुद्ध के स्वागत के लिए वो रखा था। तो जब ये उत्तरा पहुँचती है, खुजुत्रा पहुँचती है, तो देखती है कि एक भी फूल माला इस दुकान में आज नहीं है। तो सुमन कहता है कि आज मैं तुम्हें फूल नहीं दे सकता, क्योंकि आज भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। हाँ, एक काम हो सकता है कि तुम मेरे यहाँ चलो, भगवान बुद्ध की वाणी भी तुमको सुनने को मिलेगी, बुद्ध की अमृत वाणी भी सुनने को मिलेगी। और उसके बाद जो है, अगर फूल रहता है तो तुम उस फूल को ले जाना, माला को ले जाना और रानी की सेवा में तुम दे देना। तो खुजुत्रा को यह बात जच गई, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था। तो सुमन के साथ वो जाती है, सुमन के साथ सुमन के घर जाती है। तो भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद भगवान बुद्ध को खाना खिलाया जाता है। बुद्ध खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं। तो उपदेश देते हैं तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते क्या है, एक पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी पर्याय, मतलब दूसरे के चित्त का ज्ञान उनको
हासिल हो जाता था। व्यक्ति क्या सोच रहा है, मन में उसका क्या भाव चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, बुद्ध इस बात को जान जाते थे। तो संभवतः खुजूत्रा के मन में जो विचार था और 4 रुपया जो चोरी कर रही थी, बुद्ध इस बात को समझने के कारण बुद्ध उसी तरह का उपदेश कर रहे थे। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का उपदेश चल रहा है कि गृहपतियों, तुम लोग जितने भी हैं गृहपति हो, जब व्यक्ति दुराचार को पहचान लेता है, मतलब कोई खराब काम कर रहा है और उसको पहचान लिया कि यह मेरा ही खराब काम है, और उसके बाद यह भी जान जाता है कि यह खराब काम का, दुराचार का मूल कारण क्या है, और उसके वास्तविकता से भी वो परिचित हो जाता है कि इसका वास्तविकता क्या है। और जब इस तरह से वो देख लेता है, जब इस तरह से विचार कर लेता है, तो उसकी जो दृष्टि है सम्यक हो जाती है। सम्यक मतलब एक समान हो जाती है। जब दृष्टि सम्यक हो गई, अच्छी हो गई, तब वह अपने आप को देखने लगता है। तब इस तरह से अपने आप को जांचना, परखना, पर्यवेक्षण करना बहुत ही अच्छा होता है। और सम्यक दृष्टि का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आदमी अपने आप को किस तरह से परीक्षण करता है, किस तरह से देखता है। उसके बाद बुद्ध की यह वाणी चल रही थी। बुद्ध की वाणी बाद में समाप्त होती है। वो सुनकर, खुजूत्रा सुनकर फिर वहाँ से लौटती है। अब लौट रही है तो रास्ते भर सोच रही है कि मैं तो 8 करसापन का फूल लिया करती थी, अब 4 करसापन का तो मैं फूल मतलब नहीं ले जाती हूँ, 4 करसापन तो मैं चुरा कर अपने पास रख लेती हूँ और 4 करसापन का ही ले जाती हूँ। तो इस तरह से उसके मन में एक तरह से गिल्टी का सस्नेस जो है, गलत के प्रति विचार उत्पन्न होने लगा कि बुद्ध कैसे ये बात कह रहे हैं। और बुद्ध के वाणी से वो इतना प्रभावित हुई कि वो निर्णय ली कि नहीं, मैं कल से अब 8 करसापन का ही फूल ले जाऊंगी और मैं चोरी करना बंद कर दूंगी। इस तरह से वो 8 करसापन का फूल ले जाने लगी। अब रानी जो सामावती थी, जो उदयन की रानी थी, तो रानी सामावती देखती है कि आज फूल ज़्यादा है, दुगना है, जो भी फूल माल आ रहा है दुगना है। तो दुगना है तो उसके मन में होता है कि हो सकता है किसी कारण से आज ज़्यादा आ गया हो। फिर दूसरे दिन भी वही देखती है कि फूल उसी मात्रा में है। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और फूल का अमाउंट वो देखती है, मात्रा देखती है कि उसी तरह से उतना फूल है। तो सामावती अंत में वो पूछ डालती है, एक खुजूत्रा से पूछती है कि खुजूत्रा ये बताओ कि पहले तो तुम फूल कम लाया करती थी, अब फूल तुम बहुत ज़्यादा लाती हो, यह क्या कारण है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो उसका जो गिल्टी कॉन्शसनेस था, जो दुराचार कर रही थी, चोरी कर रही थी, अब उस इतना प्रभावित हुई कि वो सारी बात सच्चाई कह दी। बुद्ध का वाणी तो उस पर था ही, सच्चाई ये कह दी कि ऐसा ऐसा बात था, मैं ऐसा ऐसा सोचकर वो 4 करसापन 4 रुपये में चोरी कर लेती थी और 4 ही रुपये की मैं लाती थी। और बुद्ध की वाणी सुनने के बाद मुझे लगा कि यह सबसे खराब काम है, दुराचार है, और मैं अपने आप को सुधार ली, इसलिए मैं 8 करसापन की अब मैं फूल लाने लगी हूँ। तो सामावती यह सोचती है, रानी यह सोचती है कि बुद्ध की वाणी मात्र एक दिन, एक समय के लिए यह दासी जाकर वहाँ सुनी, और यह बुद्ध की वाणी सुनकर यह जो चोरी कर रही थी, दुराचार कर रही थी, अपने आप को ठीक कर ली। वो कौन सा शख्स है, कौन सी ऐसी खासियत है बुद्ध में जो इस तरह की दुराचार करने वाली नारी तुरंत ठीक हो जाती है। तो उसको बुद्ध के प्रति भाव उत्पन्न होता है कि मैं बुद्ध का दर्शन कैसे करूं, बुद्ध को सुन कैसे सकूं, बुद्ध की वाणी भी मुझे सुनना चाहिए। जब एक दासी इस तरह से बदल सकती है तो निश्चित ही बुद्ध की वाणी अमृत फलदायिनी होगी। और इस तरह से भाव उसमें आता है। तब वो कहती है कि खुजूत्रा, बुद्ध ने जो तुम्हें उपदेश दिया, वो उपदेश जो तुम सुनी है वह हम लोगों के सामने बताओ, मुझे बताओ। मतलब रानी के साथ और लोग भी थे वहाँ, तो तुम बताओ। तो वो बताती है। बताने के बाद कहती है वो कि आज से अब तुम्हारा काम दासी का नहीं रहा, मैं दासी के बंधन से तुम्हें मुक्त करती हूँ, और तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि बुद्ध से तुम उपदेश सुनोगी, बुद्ध की वाणी सुनोगी, और बुद्ध की वाणी सुनकर तुम आकर हम लोगों की बताओगी। तो कारण यह था कि रानी वहाँ कौशाम्बी में जो राजा थे, वो रानी लोग महल से बाहर नहीं जा सकती थी। वहाँ ऐसा एक नियम था कि रानी कभी भी महल से बाहर नहीं जा सकती।
तो महल से बाहर न जाकर बुद्ध की वाणी सुन नहीं सकती थी, तो खुजुत्रा के माध्यम से सुनने लगी और खुजुत्रा को दासी से वो मुक्त कर दी और कही कि खुजुत्रा तुम्हारा स्थान वही है जो इस महल में जो एक रानी की है, मतलब तुम्हारा अब यहाँ एक जो भी स्त्री है वो इसी कैटेगरी में, राजघराने की जो स्त्री है इसी कैटेगरी में तुम्हारा स्थान हुआ। और वह बुद्ध की वाणी प्रतिदिन आकर वहाँ जाया करती थी जहाँ बुद्ध रुका रहते थे, बुद्ध उपदेश देते थे। धम्म देशना सुनकर वह आकर सामावती को और सामावती के साथ जो भी और स्त्रियाँ थी वो सबको सुनाती थी। तो इस तरह से खुजुत्रा का दिनचर्या बदल गया। वो सुबह सुबह तैयार होती, सुबह तैयार होकर फिर बुद्ध की वाणी सुनने जाती, बुद्ध की वाणी सुनने के बाद, धम्म देशना सुनने के बाद वो शाम में पहुंचकर वो सारी स्त्रियों को, राजघराने की स्त्री थी सामावती को, वो बुद्ध की वाणी वो सुनाती थी, देशना सुनाती थी। अब सुनाने के बाद सामावती को लगा कि उनकी दर्शन कैसे होगा, तो चूंकि महिलाएं बाहर जा नहीं सकती थी तो वो कही कि मैं बुद्ध का दर्शन करना चाहती हूँ। माता कहने लगी, रानी खुजुत्रा को माता कहने लगी, माता मुझे बुद्ध का दर्शन कराओ, मुझे दर्शन कैसे होगा। तो खुजुत्रा कहती है कि रानी आप तो बाहर जा नहीं सकती, हम मुझे एक उपाय लगता है कि जो ये आपका कमरा है, इस कमरे में जो दीवार है उसको अगर छेद कर दिया जाए तो पीछे रास्ता है और पीछे उस रास्ते से ही भगवान बुद्ध निकलते हैं भिक्षाटन के लिए। तो उस रास्ते से निकलते हैं तो आप उससे बुद्ध को देख भी सकती हैं और उसी में हाथ घुसाकर बुद्ध को माला भी, फूल भी दे सकती हैं, उनसे फूल से स्वागत भी कर सकती हैं। तो यह बात सामावती को और जो भी उसके साथ सामावती के साथ स्त्रियाँ थी ये सबको जच गई और जचने के बाद उस दीवार में छेद करा दिया गया। छेद के सहारे बुद्ध जब उस समय जाते तो बुद्ध को पुष्प से और माला से उनका स्वागत किया जाता और रानी देखती भी, प्रणाम भी करती। तो इस तरह से चल रहा था। इसी बीच होता क्या है कि एक दिन जो रानी की जो सौतन थी, मतलब मागंधी जो नाम था एक, और वो ज़्यादा ईर्ष्या करती थी रानी से और बुद्ध से भी ईर्ष्या करती थी। बुद्ध से इसीलिए ईर्ष्या करती थी कि मागंधी बहुत सुंदर थी। सुंदर तो खैर रानी की सभी पत्नियां थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी और बुद्ध के लिए सुंदरता कोई माने नहीं रखता। बुद्ध हमेशा कहते कि यह काया जो है, जो सुंदर ऊपर से दिखता है, मल मूत्र का खान है और आज या कल नष्ट होना ही है, इसीलिए इस काया से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं। तो इस तरह से जब बुद्ध का उपदेश चलता था तो मागंधी को बहुत मतलब बुद्ध से भी नफरत था। और इस बीच में जब वो सामावती के रूम में जाती है तो देखती है कि खिड़की से लोग देख रहा है। क्या देख रहा है? तो देखती है कि बुद्ध को देख रहा है और बुद्ध को देखने के कारण उसका बुद्ध से अटैचमेंट भी और होता जा रहा है। तो वह जाकर मागंधी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और राजा को जाकर वह कहती है, राजा उदयन को कहती है। वो राजा उदयन को यह कहती है कि राजा साहब, आप सामावती को सर चढ़ा कर रखे हुए हैं, देखिए उसका महल से बाहर से संबंध हो गया है, एक न एक दिन वो आपको मरवा देगी। फिर भी वो राजा जो है मागंधी के बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद वो चिल्ला उठती है, आप बात समझते नहीं हैं, राजघराने की बात है, आप इस चीज़ को देखिए, नहीं तो आज या कल यहाँ बहुत खराब स्थिति होने वाली है और आप मारे जा सकते हैं। अंत में वो राजा उसके साथ उदयन जाते हैं, सामावती के रूम में जाते हैं। तो सामावती के रूम में जाते हैं तो वो मागंधी दिखाती है कि देखिए ये छेद है, ये बाहर के लोगों से संपर्क करती है। तो राजा उदयन भी वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और एक समय के लिए विचलित हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो सामावती और जो भी रानी थी वहाँ और जो लोग भी स्त्रियाँ थी वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये छेद जो है हम लोग भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए और बुद्ध का पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए हम लोगों ने छेद किया है। तो राजा बहुत ज़्यादा उदयन प्रभावित हो जाता है और कहता है कि जो छेद है एक बड़ा सा झरोखा बना दो, आदेश देता है, और खिड़की बना दो ताकि सामावती और जो भी राजघराने की स्त्रियां हैं बुद्ध को बढ़िया से देख सके और बुद्ध को बढ़िया से स्वागत कर सके, आदर सत्कार कर सके और फूल के द्वारा पूजा कर सके। तो मागंधी को और खराब हुआ कि तो और उल्टा हो गया। उसके बाद वो ईर्ष्या इतना बढ़ा कि अब सामावती से तो कुछ काम हो नहीं सकता, अब करें तो क्या करें। तब वो कुछ दास नौकर को बुलाती है और पैसा देती है, कहती है कि अब तुम बुद्ध का ही
विरोध में सब जगह नारा लगाओ और सब जगह बोलो, लोगों के बीच में यह फैलाओ कि बुद्ध चोर है, बुद्ध मूर्ख है, बुद्ध अविवेकी है, बुद्ध ऊंट है, गधा है, बैल है, और यह ऐसा है जो नरक में जाएगा, और जो लोग इसका पालन करेंगे, जो लोग इसके चक्कर में पड़ेंगे, वो हमेशा दुर्गति को ही प्राप्त करेंगे। इस तरह से वो अपने दास नौकर को सिखाती है, पैसा देती है, और वो दास नौकर हर चौराहा पर जाते हैं और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि बुद्ध ऊंट है, बुद्ध काला है, चोर है, गधा है, मूर्ख है। इस तरह से श्रमण के बारे में शिकायत करता है। जब सब चौराहे पर जितना भी भिक्षु जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, सारे लोग सुन रहे हैं। अंत में आनंद के द्वारा रहा नहीं गया, और यह बात जाकर आनंद भंते आनंद जो बुद्ध के उपस्थापक थे, वो बुद्ध के पास पहुंचते हैं। अब बुद्ध के पास पहुंचकर कहते हैं कि भंते, इस नगर में कौशाम्बी में सब जगह आपके बारे में लोग उल्टा ही बोल रहे हैं, चौराहे पे लोग बोल रहे हैं, और चौराहे पर बोल रहे हैं, इसीलिए इस नगर में अब रहना अच्छा नहीं है। अब आपको इस नगर को छोड़ देना चाहिए और दूसरे नगर में चलना चाहिए। यह आनंद जो है ना भगवान बुद्ध को कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, इस नगर को हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे नगर में चलते हैं। अगर दूसरे नगर चलते हैं, वहाँ भी यही कहे कि बुद्ध गधा है, ऊंट है, बैल है, नरकगामी है, जो इसके पीछे चलेगा सब नरक में जाएगा, तो जब वहाँ भी कहे तब फिर मैं क्या करूँगा, आप लोग क्या करेंगे? तो आनंद भंते कहते हैं कि फिर उस जगह को भी भंते हम लोग छोड़ देंगे, फिर दूसरे जगह चलेंगे। तब भगवान बुद्ध की बुद्ध वाणी फिर शुरू होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, जहाँ कोई विवाद उत्पन्न हो वहाँ तब तक रहना चाहिए जब तक वह विवाद शांत नहीं हो जाता। और जहाँ तक तथागत की बात है, तथागत तो वैसा है जो एक संग्राम में उतरे हुए हाथी के समान है, जिस पर चारों तरफ से हाथी पर वाण का मतलब बौछार होते रहता है, और वह बौछार हाथी सहते रहता है। तो यह तथागत, यह बुद्ध जो है, इसी तरह से इस संसार में ये सारे जो भी लोग दुशील हैं, जो भी लोग इस तरह से बोलते हैं, सारे लोगों का सहन करना तथागत का कर्तव्य है, और इसके लिए तथागत इससे घबराते नहीं हैं। इसीलिए जब तक शांत नहीं होता तब तक तुम यहीं रहो। इस तरह से बुद्ध की वाणी आती है। जब बुद्ध की वाणी आती है तो मागंधी यह देखती है कि इसके बाद भी बुद्ध पर कोई असर हो नहीं रहा, फिर भी सारे के सारे भिक्षु यहीं हैं, गाली भी सुन रहे हैं, फिर भी चुपचाप यहीं हैं। तो इस तरह से ऐसा करते करते मागंधी एक दिन ऐसा मतलब जाल में, अपने जाल में फंस जाती है, कुकर्म के जाल में, कि राजा उसको दंड दे देता है। और राजा दंड इस तरह से देता है कि बाहर मैदान में ले जाकर उसको नाभि तक गहरा खुदवा दिया जाता है, और नाभि तक उसको गड्ढा में डालकर मिट्टी से भर दिया जाता है, और उसके ऊपर उसको आग लगवा देता है राजा उद्यान। ये दंड उसको मागंधी को दिया जाता है, और इस तरह से मागंधी का दुखद अंत हो जाता है, उसके दुष्कर्मों का फल उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से वहाँ वर्णन मिलता है। अब इसके बाद सामावती मतलब राजा को कहती है, तो राजा बुद्ध को फिर आमंत्रित करते हैं अपने महल में। फिर भगवान बुद्ध राजा के द्वारा आमंत्रित होने के बाद महल में जाते भी हैं, वहाँ भी भोजन स्वीकार करते हैं, भोजन दान कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ भी फिर उपदेश देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक दासी जो उत्तरा थी, खुजुत्रा थी, एक सफल उपदेशिका के रूप में वो परिणित हो गई, और वो सोतापन्न में आ गई, सोतापन्न बुद्ध के स्रोत में पड़ गई। और भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यह श्रेष्ठ उपासिका है, और उस श्रेणी में इस खुजुत्रा को रखा गया। यही खुजुत्रा का वर्णन इसमें मिलता है, बुद्ध साहित्य में मिलता है। तो आज जो धम्म चर्चा है ये खुजुत्रा का था। यहीं मुझे विराम देने की अनुमति दी जाए। तब तक साधु साधु साधु। कोई सवाल हो?